हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 4 अंक का गुणा करना सीखेंगे। इस गुणा को सीखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के गुणा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चाहे वो 1 अंक का गुणा हो, चाहे 2 अंक का गुणा हो, चाहे वो 3 अंक का गुणा हो, और चाहे वो 4 अंक का गुणा हो, और चाहे वो 5 अंक का गुणा भी हो। आप किसी भी गुणा को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे बिना किसी भी गलती किए। तो चलिए पहले आपको इस वाले गुणा को करना सीखना होगा। तो जैसे हमारा 21,000 हमें 23 में क्या करना है, 5,312 का गुणा करना है। तो देखिए 5,312 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो इसमें ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं, एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो पहले 2 का पूरी में, फिर 1 का, फिर 3 का और फिर 5 का। तो चलिए पहले करेंगे 2 का गुणा। तो 2 का गुणा यहां से करेंगे, इस साइड से नहीं, पीछे से आगे की ओर। तो पहले 2 का गुणा होगा 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार। यानी जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे 2 का। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6 आया। तो यहां लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे? 6 लिख दिया हमने। अब 2 का गुणा इसमें हो गया, अब होगा इस 2 में। आपको बिल्कुल बारीकी से समझते चलना है। हमने इसमें किया तो 3 बार पहाड़ा पड़ा, अब 2 में करेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे। 2 1 2, 2 दूना 4। तो यहां लिख देंगे 4। हमने क्या लिख दिया? 4। अब 2 का गुणा होगा इस 0 में, तो यहां आएगा 0। यहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको समझाते हैं। किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाए, चाहे यहां पर कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 99 हो, चाहे 999, कितनी भी हो, यदि इसका गुणा 0 में करते हैं या 0 गुणा इनमें करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0। यानी इस संख्या गुणा 0 में किया 2 का, तो हमें क्या मिला? 0। यहां पर आपको डाउट नहीं समझना है। अब 2 का गुणा होगा फिर 1 के साथ में, 2 का पहाड़ा 1 बार पड़ेंगे, 2 1 2। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2 1 2। फिर 2 का गुणा इस 2 में होगा, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4। तो यहां लिख देंगे 4। ये आ गया हमारा 4। अब क्या करना है हमें? 1 का गुणा इस पूरी संख्या में करना है। तो इससे पहले एक नियम होता है। यानी क्या नियम होता है? एक संख्या को छोड़ देते हैं और दूसरी वाली संख्या के नीचे से क्या करते हैं? लिखना शुरू करते हैं। यानी 1 अंक का गुणा करने के बाद। तो अब 2 का कर लिए तो 1 अंक को यहाँ छोड़ दिया, अब यहां से लिखेंगे। तो 1 का गुणा पहले 3 में, हम करेंगे गुणा इसी ओर से। अब 1 का करना, 2 का पूरी संख्या में कर लिया, अब 1 का, तो 1 का 3 में होगा तो 3 का 3 आ जाएगा। फिर 1 का 2 में होगा तो 2 का 2, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 का गुणा 0 में तो 0 ही मिलेगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का गुणा इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। यानी कि ये आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। 1 का गुणा अब जितनी संख्या में कर रहे हो वही संख्या हमें क्या मिलती है? वहां पर मिल जाती है। अब देखिए 1 का पूरी संख्या में हो गया, यहाँ पर 2 तक हो गया है। अब आ गया 3, तो 3 का गुणा इस पूरी संख्या में, तो फिर 1 अंक को छोड़ देंगे। यहां पर यह नियम होता है कि 1 अंक का गुणा करने के बाद जब दूसरे अंक का गुणा करना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? 1 अंक को छोड़ देते हैं और दूसरे अंक के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो यहां देखिए अब हमें करना है 3 का गुणा इस पूरी संख्या में। तो पहले तो 3 का गुणा होगा इस 3 में, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। यानी 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, तो कितना है? 9। तो यहां लिख देंगे 9। क्या लिख देंगे? यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 का गुणा होगा इस 2 के साथ, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6। 2 बार पहाड़ा पड़ा तो कितना है? 6। यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब 3 का गुणा 0 के साथ, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी संख्या का गुणा जब 0 में करते हैं तो 0 ही मिलता है। फिर 3 का गुणा 1 के साथ में होगा तो 3 1, यानी 3 का पहाड़ा 1 बार पड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा यानी 3 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो 2 बार पहाड़ा पड़ेगा, 3 1 3, 3 दूना 6। तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा तो हमने पूरी संख्या में कर लिया है। अब रह गया हमारा 5, जो क्या है? थोड़ी बड़ी संख्या है। जैसे 5 गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 आएगा 15। कितना आएगा? 15। तो पहले तो हम 1 अंक को छोड़ देंगे, यहाँ पर 9 को छोड़ दिया और यहां से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर पहाड़ा पड़ने पर कितना मिला है? 5 का पहाड़ा 3 में पड़ा तो 15 मिला है। तो 15 का पूरा 15 नहीं लिखा जाता है,
यही क्या है, सबसे बड़ी मेन पॉइंट है समझने वाला। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे संख्या आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, इनमें से यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तो संख्या क्या होती है, पूरी की पूरी ही लिख दी जाती है। जैसे हमारी अभी तक इन्हीं में से कोई भी संख्या आ रही थी तो हम पूरा का पूरा लिखते गए हैं। लेकिन जब यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 भी आ गया, 10 आ गया, तो इसको हम पूरा का पूरा नहीं लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक होता है यानी कि दाएं साइड का पीछे का, तो इसको लिखा जाता है। और जो हमारा दहाई का अंक होता है यानी कि बाएं साइड का यानी कि पीछे वाला अंक, तो क्या होता है, इसको क्या करते हैं हम हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आएगा, अभी यहाँ 15 है तो 15 का क्या लिख देंगे, यहाँ सिर्फ 5, क्योंकि दो संख्या है तो पीछे वाली संख्या हमने लिख दी है। और जो ये संख्या है अगली संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। जैसे 5 गुणा 2 में होगा तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 आ गया। अब जो 10 आया यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब इस 10 में क्या करेंगे, इस एक को जोड़ देंगे, यानी 15 का हमने 5 तो लिख दिया है, एक बचा है तो इसको यहाँ जोड़ देंगे 10 में, हो जाएगा 11। तो यहाँ फिर 2 अंक हो गए। तो अब 2 अंक है तो इसको लिखेंगे सिर्फ, किसको, एक को, इस पीछे वाले को लिख दिया। और जो आगे वाला एक है इसको हासिल के रूप में फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 5 गुणा अब होगा 0 में, तो किसी भी संख्या का गुणा यानी 0 में करते तो क्या मिलता है, 0, तो गुणा करने में मिला 0। अब इस एक को इस 0 में जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर कोई डाउट मत समझना, यदि गुणा करते तब 0 मिलता है यदि 1 का, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा है तो इसलिए हमारा 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया है। फिर देखिए आगे 5 गुणा 1 के साथ होगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब ये पूरा लिख जाएगा क्योंकि 5 एकम 5 यानी अकेला ही है। इनमें से कोई संख्या आ रही है तो पूरी लिख दी जाती है। यदि संख्या 2 अंक में आ जाए तब क्या होता है, पूरी की पूरी नहीं लिखती है। यहाँ देखिए 5 गुणा 2 में 5 एकम 5 5 दूनी 10 आया, यहाँ पर देखिए 10। अब देखिए यहाँ पूरा 10 भी लिखेंगे। अब आप लोगों के मन में फिर एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ पर हमने पूरी की पूरी संख्या नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर पूरा 10 क्यों लिख दिया है, यहाँ 10 का 0 लिखना चाहिए। हम लिखते 0, यदि यहाँ गुणा करने के लिए कोई और संख्या होती तो 10 का 0 लिख देते और 5 गुणा इस संख्या में करते और इस एक को हासिल के रूप में उसमें जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या ना हो, गुणा पूरा हो गया हो, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। बाद में इसे पूरे को जोड़ना होता है तो इसे जोड़ेंगे, इस पूरे को। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा। 4 और 3 होता है 7, क्या होता है, 7 होता है। फिर 0 का कोई मतलब नहीं, 9 यानी 2 और 9 होगा 11, तो 11 का 1 हासिल लग जाएगी 1। ये क्या है, हमारा हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना भी नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके उसको भी सीख सकते हो। यदि आपको आता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 9 2 11 का यानी 1 लिख दिया, हासिल 1। 2 और 6 होता है 8, और 8 और 5 13, 13 में 1 हासिल जुड़ जाएगी, जैसे 13 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 14 क्या लिखेगा, 4 लिख जाएगा। फिर हमारी यहाँ से आ जाएगी 1 जो अगली संख्या में जोड़ेंगे, जैसे 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 7। अब यहाँ कोई हासिल नहीं है क्योंकि 10 से कम है। फिर देखिए 2 और 3 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 का 6, 6 और 5 क्या होता है 11, तो 11 का 1 हासिल 1। 0 में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा। और ये जो 1 है तो इसका 1 का 1, और ये हमारा निकल के आ गया इसका फाइनली आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी गुणा को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अभी आप लोगों को वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा गुणा का सवाल दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 322 का गुणा आपको कितने में करना है, 32 में करना है। कितने में, 322 से गुणा आपको 32 में करना है। और जो इसका आंसर निकलेगा वो आप लोगों को
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना आ रहा है। यदि आप इस गुणा का आंसर कमेंट्स बॉक्स में सही सही बता देते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको गुणा करना बनने लगा है और समझ में भी आ गया है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।